हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। तो आज उसी मेथड को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक और इस एक्सरसाइज को करेंगे प्रॉपर कंप्लीट। ठीक है, तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि इसमें मैं एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इस क्वेश्चंस को और भी एक तरीके से पूछा जा सकता है, वो भी डिस्कस करूँगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 12th के बच्चों के लिए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 3 इक्वेशंस गिवन है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ए मैट्रिक्स, जिसमें हम क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो पहली में हमारे पास 2 3 3, ठीक है, ये कोफिशिएंट्स हो गए पहली इक्वेशन की पहली रो में। देन यहाँ पर 1 -2 एंड 1, ठीक है, 1 -2 एंड 1। देन लास्ट वाली इक्वेशन के लास्ट रो में 3 -1 एंड -2। बी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 5 -4 एंड 3 और एक्स मैट्रिक्स आ गई हमारे पास एक्स वाई जेड। ठीक है जी, पहले तो ये लिख लिया। अब हम चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पर कहीं भी ज़ीरो नहीं है तो आप किसी भी रो या कॉलम के साथ इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मैं रो R1 के साथ ही इसको एक्सपैंड कर रही हूँ। तो रो R1 के एलिमेंट्स होते हैं A11 A12 A13। अब ये इसको हमने +1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 से और +1 से। ये कैसे होता है, अब 1 + 1 कितना होता है 2। इवन बने तो +1 से मल्टीप्लाई, अगर ऑड बने तो -1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, पहला एलिमेंट है हमारे पास 2, इसको +1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये इस रो में है, इस कॉलम में है, बाकी का बचा हुआ डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लो। -2 1 -1 -2। ठीक है, देन सेकेंड एलिमेंट है 3, इसको -1 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है, इसको छोड़ दो, बाकी को लिख लो डिटर्मिनेंट के अंदर। ठीक है, 1 -2। देन थर्ड एलिमेंट है हमारे पास 3, ठीक है, इसको +1 के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में, इसको छोड़ दो, बाकी को लिख लो डिटर्मिनेंट के अंदर। ठीक है जी, अब सॉल्व करो डिटर्मिनेंट्स अपने। 2 × 1 2, ठीक है, -2 -2 4 हो गया, -1 × 1 माइनस का 1 फिर +1 हो जाएगा क्योंकि बीच में भी एक बार माइनस होता है। सो माइनस का 3, 1 × -2 माइनस का 2, 3 × 1 माइनस का 3। ठीक है, सो +3, देन 1 × -1 माइनस का 1, देन माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 × 2 6 हो गया। ठीक है जी, सॉल्व करो। 2 × 5 -3 × -5, 3 × 5। सो ये हो गया 10 + 15 + 15 15 15 30 + 10 40। सो 40 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए × एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया, दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले निकालेंगे माइनर्स, फिर निकालेंगे कोफैक्टर्स। ठीक है, ट्रांसपोज होता है ना कोफैक्टर्स का, आपको पिछली वीडियो में भी मैं बताया था। तो अब हम यहाँ पर करेंगे माइनर्स। तो सबसे पहला माइनर है M11, फर्स्ट एलिमेंट इस रो में है, इस कॉलम में है, बाकी का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। -2 -2 4 4 + 1 5। ठीक है, देन फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ठीक है, तो 1 × -2 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5। ठीक है, देन फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट 1 × -1 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स खत्म हो गए। देन सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट इस रो में है, इस कॉलम में है, 3 × 2 माइनस का 6। ठीक है, -1 × 3 प्लस का 3 हो गया, माइनस का 3। ठीक है, देन हमारे पास आ गया सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट इस रो में, इस कॉलम में, 2 × -2 माइनस का 4 प्लस 9। ठीक है, सॉरी माइनस का 9, तो ये हो गया माइनस का 13। ठीक है, देन सेकंड रो थर्ड एलिमेंट 2 × -1 माइनस का 2 माइनस का 9 दैट इज़ माइनस का 11। ठीक है, सेकंड रो के भी एलिमेंट्स हो गए। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 × 1 3, देन प्लस का 6 दैट इज इक्वल टू 9। थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 2 × 1 2 -3 -1।
देन हमारा थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 2 इंटू -2 माइनस का 4, देन माइनस का 3 माइनस का 7। ठीक है, अब हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो मैंने पहले ही +1 -1 लिखे हुए हैं सारे, क्योंकि अगर तो ऑड इवन है तो +1 से मल्टीप्लाई, ऑड है तो हमारे पास -1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सफिक्सेस ऐड करके देख लेने हैं। सिंपल सी 3/3 मैट्रिक्स का याद ही रख लो। पहली रो में प्लस माइनस प्लस, दूसरी रो में माइनस प्लस माइनस, तीसरी रो में प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग माइनस की वैल्यू डालो, यहाँ पर -5, ठीक है 5, देन माइनस का 3, माइनस का 13, माइनस का 11, 9, -1, माइनस का 7। तो करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स की वैल्यू आ रही है 5, 5, ये भी 5, 3, माइनस का 13, 11, ठीक है 9, 1 और माइनस का 7। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। सो पहले कॉलम में हम अब लिखेंगे A11, A12, A13, सीधा ही ट्रांसपोज करके लिख देती हूँ मैं। ठीक है, आप चाहे तो पहले मैट्रिक्स लिख सकते हो नॉर्मल, फिर उसका ट्रांसपोज कर सकते हो। तो मैंने टेबल ही इस तरह से बनाया है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 - 13 11 और लास्ट में 9 1 -7। ठीक है, ये आ गई आपके पास, हमारे पास करस्पॉन्डिंग एडजॉइंट ए की वैल्यू मैट्रिक्स। ठीक है, सो ए इनवर्स क्या हो गया 1/40। ठीक है, 5 5 5, 3 - 13, ये हो गया 11, 9 1 माइनस का 7। ठीक है जी, तो ये ए इनवर्स आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से एक्स वाई जेड की वैल्यूज़। तो कैसे निकालते हैं, x = A इनवर्स B, आपको कल बताया था। x मैट्रिक्स यहाँ पर पुट करो x y z। ठीक है, A इनवर्स अभी अभी हमने निकाला 1/40 और साथ में मैट्रिक्स हमारी 5 5 5। ठीक है, ये मैं पीछे से लिख रही हूँ देख के। 3 - 13 11, 9 1 माइनस का 7। और B मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी 5 - 4 एंड 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 1/40 को ऐसे ही रहने दो, फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ 5 5 25। ठीक है, -4 एंड 3 माइनस का 12, 9 3 27। ठीक है, देन सेकंड रो का सेकंड रो को इस कॉलम के साथ 5 5 25, -13 - 4 52। ठीक है, 1 × 3 3। ठीक है, देन थर्ड रो विद दिस कॉलम। ठीक है, 5 5 25, 11 4 44 और 7 3 21। ठीक है जी, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे x y z ही रहेगा। सो 1/40, 25 - 12, ये हो गया हमारे पास 13, 13 + 27 40 हो गया। 25 + 52, ये 77 + 3 80 हो गया। 25 - 21 4 और यहाँ पर हो गया माइनस का 40। ठीक है, माइनस का 40, राइट। तो ये हो गया 40/40, 80/40 और -40/40। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आई 1 2 एंड -1। ये किसके इक्वल है, x y z के। सो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, और z की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सिमिलर पैटर्न पे ही है ये भी। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स लिखेंगे हम सबसे पहले। तो 1 1 1 -1 एंड 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के दूसरी रो में 3 4 -5 और तीसरी रो में हमारे पास तीसरी इक्वेशन के 2 -1 एंड 3। सो बी मैट्रिक्स आ गई आपके पास राइट हैंड साइड में जो 7 -5 एंड 12। ठीक है, और लास्ट हमारे पास x मैट्रिक्स आ गई यहाँ पर x y z। क्लियर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। कोई भी ज़ीरो नहीं है तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले सकते हैं। तो मैं सिंपल r1 ही ले रही हूँ। सिंपल इसको हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -1 से, इसको +1 से, है ना, जैसे पिछले में किया था। तो पहला एलिमेंट 1 है, 1 से ही मल्टीप्लाई, इस रो में है, इस कॉलम में है। सो 4 -1 5 -5 और 3। ठीक है, देन हमारे पास दूसरा एलिमेंट है -1। ठीक है, इसको -1 से ही मल्टीप्लाई, इस रो में है, इस कॉलम में है, बाकी को लिख लो डिटर्मिनेंट के अंदर।
ठीक है। तीसरा एलिमेंट है 2, इसको +1 से मल्टीप्लाई और इस रो में है, इस कॉलम में है, ठीक है। तो इसको हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे 3 2 4 -1, ठीक है। सो अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 = 12 -5 × -1 दैट इज़ प्लस का 5 हो गया, ठीक है। -1 × -1 प्लस का 1, 3 × 3 9 माइनस, तो माइनस का 10 प्लस का 10 हो गया, ठीक है। सो 2 × 3 -1 माइनस का 3 माइनस का 8, ठीक है। तो 7 + 19 + 2 × -11 दैट इज़ 7 + 19 -22, ठीक है। 19 - 22 माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 3 7 में से गए तो ये हो गया 4, ठीक है। तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले माइनस निकालेंगे, फिर निकालेंगे कोफैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो पहली रो के एलिमेंट ये हो गया, ठीक है। 4 3 = 12, 12 - 5 7, ठीक है। देन फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 3 = 9, ठीक है, +10 दैट इज़ 19। देन फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 3 - 1 माइनस का 3 माइनस का 8 दैट इज़ माइनस का 11, ठीक है। अब हमारे फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, सेकंड रो पे आ जाओ। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -1 × 3 माइनस का 3 प्लस का 2 दैट इज़ -1। देन सेकंड रो का हमारे पास सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 × 3 3 -4 माइनस का 1। देन सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 1 × -1 माइनस का 1 प्लस का 2 दैट इज़ 1, ठीक है जी। अब यहाँ पर थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो -1 5 5 -8 माइनस का 3। देन थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 1 × -5 -5 माइनस का 6 दैट इज़ माइनस का 11। देन थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 × 4 4 देन +3 7, ठीक है। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ मैंने +1 -1 पहले से लिखा हुआ है, माइनस की वैल्यू डालो यहाँ पर। 7 19 -11 -1 -1 माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी 7 19 -11 -1 -1 देन यहाँ पर आएगा 1, फिर -3 -11 और 7, ठीक है जी। अब निकालो कोफैक्टर्स की वैल्यू। माइनस का 19 माइनस का 11 1 -1 -1 माइनस का 3 11 और 7, ठीक है जी। अब एडजॉइंट लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा, 7 -19 -11, ठीक है। पहले रो को हमने पहले कॉलम बना दिया, ठीक है। 1 -1 -1, ठीक है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। देन -3 11 एंड 7 डायरेक्टली हमने लिख लिया। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब ए इनवर्स लिख लेते हैं। 1/4 7 -19 -11 1 -1 -1 3 माइनस का 11 और 7, ठीक है। ये हमने लिख दिया ए इनवर्स, ओके। अब हम निकालेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे x = a इनवर्स b XYZ की वैल्यूज़। तो XYZ लिख लिया यहाँ पर। a इनवर्स आ जाएगा 1/4, फिर से मैट्रिक्स लिखेंगे 7 -19 -11 1 -1 -1 देन माइनस का 3 11 एंड 7 और b मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पर 7 -5 एंड 12, ठीक है। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ। 7 7 = 49 1 × -5 माइनस का 5 -3 × 12 माइनस का 36, ठीक है। सेकंड रो विद दिस कॉलम 19 7 ये हो गया हमारे पास यहाँ पर 133 माइनस का -1 × -5 प्लस का 5 11 × 12 ये हो गया प्लस का 132, ठीक है। अब तीसरी रो विद दिस कॉलम 11 × 7 77 माइनस का -1 × 5 प्लस का 5 7 × 12 84, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 49 - 5 ये हो जाएगा हमारे पास 44। सो 44 में से 36 निकाले, ये हो गए 8, ठीक है।
राइट। 133 में से 132 माइनस का 1, 4 5 माइनस 1 4। देन 77 में से 84 7 और 7 प्लस 5 ये हो गया 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8/4, देन 4/4, 12/4। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 एंड 3। ठीक है, तो ये हो गया x y z। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1, z की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशंस भी गिवन है और हमें बोला गया है फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले इनवर्स फाइंड आउट करना है और फिर ए इनवर्स को यूज़ करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। वही मैट्रिक्स मेथड ही यूज़ करना है, सिर्फ पूछने का ज़रा तरीका थोड़ा डिफरेंट दे रखा है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो अभी तक क्वेश्चन हम करते आ रहे थे वही मैथड अप्लाई करना है, यानी कि हमारा मैट्रिक्स मैथड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो ए मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी बना कर दी हुई है। अगर आप बनाना चाहो तो सेम ही बनेगी। देखो 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 -2। ठीक है, तो ऑलरेडी बना रखी है, तो नो नीड टू मेक। ठीक है, अब हम सिर्फ यहाँ पर बी मैट्रिक्स बनाएंगे। सो बी मैट्रिक्स आएगी यहाँ पर 11 -5 एंड -3 और एक्स मैट्रिक्स आएगी यहाँ पर x y एंड z। क्लियर है? ठीक है, अब सबसे पहले चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट रो के साथ ही इसको एक्सपैंड कर रही हूँ क्योंकि कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो इसको +1 से मल्टीप्लाई, -1 से और इसको +1 से। ठीक है, ये तो पता लग गया अब तक आपको। 2 × 1, ठीक है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। सो 2 × 2 1 और -4 एंड -2। ठीक है, दूसरी एलिमेंट है -3, -1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है। सो इसको लिखेंगे 3 1 -4 एंड -2। ठीक है, तीसरा एलिमेंट है 5, इसको +1 से मल्टीप्लाई। थर्ड रो फर्स्ट रो में है, तीसरे कॉलम में है। सो बाकी बचा हुआ डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। सॉल्व करो। 2 × 1 2, 2 × -2 ये हो गया -4, बीच में माइनस, फिर 1 × -4 -4। ठीक है, -3 1 के साथ +3 हो गया। 3 × -2 -6 -4। ठीक है, +5 × 3 -2 ये हो गया -4 + 4 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो गया। उसके बाद 3 × -6 + 4 ये हो गया -2 +5 × 1, तो ये हो गया 0 -6 + 5 दैट इज़ -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मैं कह सकती हूँ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मतलब मेरा जो इसका डिटर्मिनेंट आया है वो -1 आया है। ठीक है, अब हमने निकालनी है, अब हमने ए इनवर्स निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए × एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट निकाल लिया, दूसरी क्या निकालना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? माइनर्स और कोफैक्टर्स। ठीक है, सो माइनर निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले -1, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 × -2 -4। ठीक है, माइनस प्लस और 4 0 हो गया। ठीक है, देन फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 × -2 -6 +4 -2। ठीक है, फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट 3 - 2 दैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -2 -3 -6 हो गया, -5 दैट इज़ इक्वल टू 1। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 2 × -2 4। ठीक है, -5 -9। सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 2 × 1 2 -3 -1। ठीक है, सॉरी 2 × ये हो गया +3 है ना, क्योंकि यहाँ पर -3 है ना, तो ये हो गया 2 + 3 5। राइट, देन थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट -3 -4 12 हो गया, -10 दैट इज़ इक्वल टू 2। थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 2 × -4 -8 -15 दैट इज़ -23। देन थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 2 × 2 4 +9 दैट इज़ इक्वल टू 13। ठीक है, अब कोफैक्टर्स में +1 -1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर करस्पॉन्डिंग ये डालूँगी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं माइनस की। ठीक है, -23 और 13, तो वैल्यूज़ आई 0 2 1
-1 -9 -5 223 प्लस का 13, ठीक है। सो एडजॉइंट ए आया हमारे पास 0 2 1 -1 -9 -5 223 30, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास हमारे पास एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए, अब ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/-1 0 2 1 -1 -9 -5 223 और 13, ठीक है। ये आ गई आपकी ए इनवर्स की मैट्रिक्स। अगर आप इसको एक स्टेप सिंपल और करना चाहते हैं तो ऐसे भी हो सकता है। देखो ए इनवर्स को हम सीधा लिख सकते हैं -1 के साथ इसको सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 0 -2 -1 1 9 5, ठीक है, 2 23 माइनस का 2 माइनस का 23 और माइनस का 13, ठीक है। तो ये सिंपल आंसर आ गया आपका ए इनवर्स का। क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, ठीक है, यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ठीक है। तो x मैट्रिक्स है x y z हमारी यहाँ पर। a इनवर्स अब हम लिखेंगे सिंपल वाला यहाँ पर 0 -2 -1 1 9 5, ठीक है, -2 -23 और माइनस का 13, ठीक है। ये इनवर्स हो गया। और बी मैट्रिक्स थी हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए 11 -5 और -3, ठीक है। सिंपल अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ 0 × 11 0 -5 प्लस का 6, ठीक है। सेकेंड रो को इस कॉलम के साथ -2 × 11 माइनस का 22 माइनस का 45 23 × 3 69, ठीक है। देन थर्ड रो विद दिस कॉलम -11 5 × 5 माइनस का 25 13 × 3, ये हो गया 39, ठीक है। तो पहला आंसर आया 1, ठीक है। यहाँ पर 22 - 45 ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 67 माइनस का और 69 प्लस का, तो ये हो गया 2 -11 - 25 36 36 माइनस का और प्लस का 39, तो 3 आ गया। सो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। So moving to the last question of today's video and last question of the exercise also। ये statement problem ज़रूर है बट डरना नहीं है, बहुत आसान सी है। देखो, कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट और 2 kg राइस, मतलब 3 चीज़ें गिवन है, तो हम x y z वेरिएबल के साथ इसको मानेंगे। तो आइटम्स की कॉस्ट गिवन है, ठीक है, और 3 इक्वेशंस यहाँ पर बनेंगी। हमें कॉस्ट ऑफ ईच आइटम निकालनी है बाय मैट्रिक्स मेथड। 3 इक्वेशंस बनाएंगे वैसे ही जैसे अभी तक क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे थे। तो मैंने मान लिया x y z जो है वो पर kg प्राइस है अनियन का, वीट का और राइस का, ठीक है। तो अनियन सबसे पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, 4 kg अनियन है तो मतलब 4x हो गया, 3 kg वीट है तो 3y हो गया, और 2 kg राइस है तो मतलब 2z हो गया, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी है 60 रुपीज़ इज इक्वल टू 60 हो गया। दूसरी इक्वेशन बनाओ, 2 kg अनियन, 2 kg अनियन मतलब 2x हो गया, 4 kg वीट, 4 kg वीट मतलब 4y हो गया, देन 6 kg राइस, 6 kg राइस 6z हो गया, और टोटल कॉस्ट कितनी है 90 रुपीज़, ठीक है। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 6 kg अनियन, ठीक है, 6x हो गया, देन 2 kg वीट तो 2y हो गया, देन 3 kg राइस, 3 kg राइस 3z हो गया, और ये इज इक्वल टू 70 हो गया, ठीक है, राइट। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं अपनी ए मैट्रिक्स, वो क्या आ जाएगी 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ठीक है। और बी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी 60 90 70, और जो एक्स मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी हमारे पास एक्स वाई जेड, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको मैं रो R1 के साथ ही एक्सपैंड कर रही हूँ, तो इसको +1 से मल्टीप्लाई, -1 से और +1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहला एलिमेंट है 4 +1 से मल्टीप्लाई, इस रो में है इस कॉलम में है, बाकी को लिख लो डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है। दूसरा एलिमेंट है 3 -1 से मल्टीप्लाई, इस रो में है इस कॉलम में है, बाकी को लिख लो डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है। देन +2 तीसरा एलिमेंट, और हमारे पास +1 से मल्टीप्लाई, इस रो में है इस कॉलम में है, बाकी को लिख लो डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है।
राइट। 4 इंटू 1 4, देन 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 12 0, ठीक है। प्लस माइनस 3 माइनस का 3, ठीक है। 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 36 दैट इज माइनस का 30, क्लियर। देन हमारे पास प्लस का 2, देन 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 24, ये हो गया हमारे पास माइनस का 20, ठीक है। तो ये हो गया 0 प्लस 90 माइनस 40, तो ये हो गया 50, 50 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स हम यहाँ से लिखेंगे कि इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, जिसके लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मैट्रिक्स को यहाँ से देखेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स है M11, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। सो 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 12 0। देन हमारे पास ये तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 36 माइनस का 30। देन फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 24 माइनस का 20, ठीक है। पहली रो के एलिमेंट ख़त्म हो गए, ठीक है। सो पहली रो के एलिमेंट हो गए ख़त्म, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 4, ये हो गया 5। देन फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 12 0, ठीक है। देन हमारे पास थर्ड रो का सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 18 दैट इज़ माइनस का 10, ठीक है। अब ये सेकंड रो भी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास बचा है थर्ड रो। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 6 ज़ा 18, 18 माइनस 8 10। देन थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 4 6 ज़ा 24 माइनस 4 दैट इज़ 20। देन थर्ड रो का हमारे पास थर्ड एलिमेंट 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 6, ये हो गया हमारे पास 10, ठीक है। ये आ गया आपके पास। यहाँ पर कोफैक्टर्स के साथ वैल्यूज़ डालो माइनस की, माइनस का 30, माइनस का 25 0, माइनस का 10 10 20 10, ठीक है। तो वैल्यूज़ आई 0 30, माइनस का 20, माइनस का 5 0 10 10, माइनस का 20 और लास्ट में 10, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स, ठीक है। सो एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास यहाँ पर 0 30, माइनस का 20, माइनस का 5 0, देन 10 10 माइनस 20 और लास्ट में 10, ठीक है। और ए इनवर्स हमारे पास बन गया 1/50, ठीक है। 0 30, माइनस का 20, माइनस का 5 0 10, 10 माइनस 20 एंड 10, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास ए इनवर्स की मैट्रिक्स, क्लियर। अब यहाँ से हम निकालेंगे x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे अपनी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़। तो एक्स मैट्रिक्स क्या थी, एक्स वाई जेड, ठीक है। ए इनवर्स लिख लेते हैं 1/50, ठीक है। साथ में मैट्रिक्स अभी लिखी जो हमने 0 30, माइनस 20, माइनस 5 0 10, 10 माइनस 20 और 10, ठीक है। और साथ में हमारी बी मैट्रिक्स 60 90 एंड 70, राइट। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया 1/50 बाहर, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा अभी। तो इस रो को इस कॉलम के साथ 0 इंटू 60 0, माइनस 5 इंटू 90 450, ठीक है। माइनस का 10 इंटू 7 700, 10 इंटू 70 700, ठीक है। देन सेकेंड रो को करेंगे 30 इंटू 60 1800, ठीक है। 0 इंटू 90 0, माइनस 20 इंटू 70, ये हो गया माइनस का 1400, ठीक है। अब तीसरी रो को हम करेंगे इस कॉलम के साथ माइनस का 1200, ठीक है, 900 और 700, ठीक है। ये होगा हमारे पास यहाँ पर 700 माइनस 450 250, 1800 माइनस 1400 400, 1200 और 900, ये हो गया माइनस का 300 प्लस 700, ये हो गया हमारे पास 400 फिर से, ठीक है। सो 1/50, सो ये हो गया 250/50, 400/50, 400/50, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 8
8 आ गया। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू आई 8, z की वैल्यू आई 8। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्राइस ऑफ 1 kg अनियन, ठीक है, ये हो गया ₹5, और दूसरी चीज़ थी वीट, ठीक है, वो ₹8, और राइस वो भी ₹8। ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। सो बस एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है इस चैप्टर की, उसके सॉल्यूशंस मैं दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।